हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, बहुत सारी वाली पॉजिटिविटी। प्रभु करे आपकी जिंदगी में भर भर के ब्लेसिंग्स आए और आप अपनी जिंदगी को खूबसूरती के साथ जिए। हाय टू एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ मैं आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम एक और टैरो सेशन करने वाले हैं जिसका टॉपिक होगा व्हाट योर फेट सेज बिफोर 15th ऑफ अगस्त, यानी 15 अगस्त से पहले पहले आपकी किस्मत आपके बारे में क्या कहती है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में कौन से फैसले ले सकते हैं और आपकी किस्मत में ऐसा क्या है बिफोर 15th ऑफ अगस्त, 15 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, इवन माई ब्यूटिफुल पीपल, आज हम बात करेंगे 2 से 3 कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो 15 अगस्त से पहले पहले आपके साथ हो करके ही रहेंगे डेफिनेटली। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि हाँ, ऑफ कोर्स एंजल्स वांट्स कि आप इस वीडियो को देखें, इस रीडिंग से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग जो है वो टोटली टाइमलेस है वैसे तो, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आपको दे दिया है तो कुछ लोग इसे टाइम फ्रेम की रीडिंग भी मान सकते हैं। सो इट्स बिफोर 15th ऑफ अगस्त रीडिंग। मैं यहाँ पर कोई ईयर नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एग्जैक्टली ईयर मेंशन नहीं कर रही हूँ। सो यू गाइज कैन से दिस रीडिंग इज अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 15 अगस्त से पहले पहले, जब भी वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, किसी भी साल में किसी भी समय पर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी। ये आपको कुछ तो इम्पोर्टेंट और गहरा बताएगी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी ऊर्जाओं के बारे में। एंड डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, ये रीडिंग आपका मार्गदर्शन करेगी, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू। आपको आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव ऊर्जाएं क्या बताना चाहती हैं बिफोर 15th ऑफ अगस्त, आपकी किस्मत आपसे क्या कहती है। ठीक है, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी किस्मत के बारे में और कुछ पॉइंट्स अगर मुझे एज ए विजन आते हैं, क्योंकि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि कुछ विजन्स मुझे आ सकते हैं आज की रीडिंग में, तो उन्हें मैं इस नोट पैड पर विद द हेल्प ऑफ द स्केच पेन लिख लूंगी। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो कि होने वाला है आपकी प्रेजेंट एनर्जी, यानी कि आपकी वर्तमान ऊर्जा क्या है। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी कि भाई मेरी जो वर्तमान ऊर्जा है वही कार्ड्स में आई है, तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये रीडिंग आपकी है। ओके, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है और क्योंकि ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। आज कोई पाइल्स का ऑप्शन आपके सामने नहीं है, इट्स जस्ट कि ये आपसे रेजोनेट हो तो ये आप ही की रीडिंग है। तो ऑफ कोर्स आपका ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार व्हाट फेट इज फॉर यू बिफोर 15th ऑफ अगस्त। अगर आप इस वीडियो को 15 अगस्त से पहले पहले देख रहे हैं तो आई मस्ट से ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप ही के लिए बनी है। आपकी किस्मत क्या कहती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी वर्तमान ऊर्जा, जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, जिस प्रकार से आप वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, रेमेडीज करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, बातों को मानते हैं और कमेंट सेक्शन में खूब सारा प्यार देते हैं, बहुत ही सराहनीय है ये चीज, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। प्लस आई एम ग्लैड कि 111 पर हो रही सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं और आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही हैं। आई एम सो ग्लैड फॉर दिस। आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत ही सारे कमेंट्स डेफिनेटली इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार से उनकी जो जिंदगी है वो तब्दील हुई है, बदली है। तो अगर आपकी भी जिंदगी 111 से जुड़ने के बाद बदली है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और जो लोग नए हैं, नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं 111 से, गाइस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाता है उसको अच्छे से करके और आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको मजा आ जाएगा, यू विल फील सेटिस्फाइड। थोड़ा सा शफल मैंने ज्यादा कर लिया है कार्ड्स।
अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप शफलिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हो ऐसे 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 करके। बाकी इफ़ यू लाइक शफलिंग वाला पार्ट जस्ट लाइक मी तो आप देख भी सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। और इसी से पता चलता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड होने के साथ साथ जिम्मेदार व्यक्ति विशेष हैं। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हैं। आप अगर किसी भी चीज़ को अपने हाथों में ले लेते हैं तो उस काम को करे बिना बिल्कुल भी आप आराम नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा कभी कभार आलस ज़रूर आ सकता है, लेकिन इससे इस रियलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। आप अपने आप को साइड कर देंगे लेकिन आप अपनी फैमिली को कभी भी साइड नहीं करते हैं। आपके मन में अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्पेस बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं हो सकता। आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी फैमिली एक तरफ। यू एक्चुअली लव्ड अ लॉट। आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके मन में उनके लिए जितनी रिस्पेक्ट है इतनी किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, फैमिली पर्सन है आप, इसका मतलब आपकी फैमिली में कुछ स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। ओके, कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं आपके आसपास जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास हर्मिट, 9 नंबर का कार्ड, मार्स की ऊर्जा, मंगल की एनर्जी। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी फील नहीं करा रहा है। मुझे ये हर्मिट का कार्ड ऐसा महसूस करा रहा है कि आप स्वयं से डिसीजन लेना पसंद करते हैं। आप अकेले बैठकर फील करते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप फिर स्वयं डिसीजन लेना पसंद करते हैं। आपकी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मर्जी बहुत सारे लोग हों, लेकिन आप हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आप हमेशा ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करते हैं अपने आप को कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे पास है। आज अगर मेरे साथ ईश्वर है ना तो मैं अकेले नहीं हूँ। आप इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना प्रेफर किया है। आप आगे बढ़े हो अपनी सारी जीवन की कठिनाइयों को दूर करके, और अभी भी एट प्रेजेंट आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स हैं, लेकिन आप कभी भी उन स्ट्रगल्स से हार नहीं मानते हो। आप देखोगे यहाँ पे छोटी सी लालटेन रखी हुई है, यही हमें बता रही है कि कितनी होप्स हैं आपको अपनी जिंदगी से। चाहे आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, चाहे आपकी जिंदगी में अभी हार्डवर्क चल रहा है, बट डेफिनेटली एक चीज जो बहुत स्ट्रांग है वो है कि आप होपफुल हो अपनी लाइफ को लेकर के। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेथ, विच मीन्स यू ऑलवेज ट्रस्ट ऑन द न्यू बिगनिंग्स। आप हमेशा ना भरोसा करते हो कुछ नया शुरू करने में। आप हमेशा भरोसा करते हो अपनी लाइफ को स्केड्यूल्ड चलाने में। हो सकता है कुछ समय से आपकी लाइफ स्केड्यूल्ड नहीं चल रही है, समय पर खाना, समय पर सोना, ये सब चीजें आपके साथ अभी नहीं हो पा रही हैं, बट बहुत जल्दी फिर से आप शुरू कर दोगे। आप काफी कॉन्शियस हो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप काफी कॉन्शियस हैं अपनी जिंदगी को लेकर के। आपके मन में ये नहीं है कि मुझे मतलब आप जिम्मेदार हो अपने आप को लेकर के भी कहीं ना कहीं। एंड नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक शांत, स्टेबल और सेटल्ड जिंदगी बिताना पसंद करते हो। इवन आप कभी भी किसी से फालतू की हत्तेरी के कहना पसंद नहीं करते। आप शांत रहते हो एकदम, और किसी से भी फालतू की बकवास करना पसंद नहीं करते। किसी को भी आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहते। कब तक? जब तक कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आई एम गेटिंग 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जिंदगी में अभी पास्ट कुछ समय में आपने ऐसे बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी ऐसी चीजों को खोया है, या आपने बहुत सारी अपनी आदतों को बदला है जो आपकी जिंदगी को नेगेटिवली एम्ब्रेस कर रही थी, नेगेटिवली आगे बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर क्या मुझे महसूस हुआ? यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि आप अपने घर के कर्ता धर्ता हो सकते हैं, या अगर आप अपने घर के मुखिया नहीं भी है ना, तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपके बिना आपके घर का पत्ता नहीं हिलता। ठीक है, हर जगह आपका इस्तेमाल पूरा प्रॉपर होता है, अच्छा वाला। आपके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं, और इतने लोग होने के बाद, इतने लोगों का सब काम वाम करने के बाद भी समहाउ हो सकता है कि आपको अकेलापन महसूस होता है।
देयर इज नो स्पेसिफिक पीपल इन योर लाइफ जो आपको बहुत अच्छे से समझे। इसलिए अगर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर सब जगह आप अपने आप को अकेला ही महसूस करते हो। और अभी पास्ट कुछ समय में आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को खोया है जो एक्चुअली में आपके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग और नेगेटिव थी। बट अब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज समझ आ गई है कि यार ये सब चीजें तो मेरी जिंदगी से बढ़िया रह चले गई, या इन आदतों को या इन चीजों को मैंने छोड़ दिया, बढ़िया रहा। क्योंकि देखो बेफालतू के बेफिजूल के रिश्ते, बेफिजूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उलझने अपनी जिंदगी में ना रखो तो बेहतर है। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेहतर है। देखो हर वक्त अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है और एक बार भी अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो ये गलत है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले कुछ टैरो वीडियोस से, हो सकता है आप टैरो देखते हैं, आप कुछ अच्छी अच्छी अकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मास्टर्स हैं या स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय से ना आपको ये चीजें समझ आने लगी हैं कि मुझे सेल्फ लव करना चाहिए, ओवर गिवर नहीं बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ये सब चीजें अभी आपको समझ आने लगी हैं। एंड आई मस्ट से, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। 15 अगस्त से पहले पहले आपका फेट यानी कि आपकी जो किस्मत है वो क्या कहती है। मुझे कुछ यहाँ पर ना नंबर्स की ऊर्जा नजर आ रही है, मैं वो नंबर्स भी लिख देती हूँ। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 1, 19, 17, 28, 16, 7, 25, 27, 26, अरे 23, 31, 11, 21, 15, 13 और 10, 8 और कोई 30। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आए तो मुझे महसूस हुई उनकी ऊर्जा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। हो सकता है इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आपका बर्थ डेट हो। 1, 19, 17, 28, 16, 7, 25, 27, 26, 23, 31, 11, 21, 15, 13, 10, 8, 30। ठीक है, या फिर फैब, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जैन, अक्टूबर। अरे सारे ही लिखवा दोगे क्या? अप्रैल, ओके, और जून। दैट्स इट। फैब, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल और जून, ये आपके हो सकते हैं क्या माय ब्यूटीफुल पीपल? ये आपके हो सकते हैं बर्थ मंथ। ठीक है, अब सारे बर्थ मंथ नहीं है यहाँ पर, सारी डेट्स भी नहीं है, तो कुछ चीजें आपसे यहाँ पर रेजोनेट होंगी, तो कुछ चीजें आपसे यहाँ पर रेजोनेट होंगी, या कुछ चीजें आपको यहाँ पर एनर्जी से रेजोनेट होंगी। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। आइए, अब अगर ये पार्ट फर्स्ट आपसे रेजोनेट हो गया है अच्छे से माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर ये जो पार्ट फर्स्ट है आपसे अच्छे से रेजोनेट हो गया है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और चेक करते हैं कि आपका फेट क्या कहता है। ठीक है, आपकी किस्मत आपको क्या देने वाली है, या आपकी जो किस्मत है वो आपको क्या बताती है बिफोर 15th of August। 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले कलेक्टिवली क्या बताता है फेट फॉर द पीपल who resonate with this energy and with this energy too। पहला कार्ड है यहाँ पर लव। लव इज एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। प्रेयर, प्रेयर इज अ डायलॉग with the universe, express your wishes। Support, seek support, you don't have to bear everything alone। Wow, nice।
And next, compassion. Compassion is the warmth of the soul. Give it to the other and yourself too. ठीक है. Bottom of the deck, it's cleansing. आज ये वीडियो वो व्यक्ति विशेष देख रहा है या देख रही है जिनकी जिंदगी से आपदाएं खत्म होने वाली है. ये चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली. देखिए, आपकी किस्मत आपको यहाँ पर क्या कह रही है. बिफोर 15th ऑफ अगस्त, बिफोर 15th ऑफ अगस्त आपकी किस्मत आपसे ये कह रही है माय ब्यूटीफुल पीपल कि बहुत जल्दी आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी विशेज हैं, जो आप भगवान जी से एक अरसे से कह रहे थे, कुछ विशेज हो सकती हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, कुछ प्रेयर्स हो सकती हैं जो आप निरंतर कर रहे थे. बाय द वे, आप लोग कार्मिक प्रेयर कर रही हैं माय ब्यूटीफुल पीपल. देखिए, कार्मिक प्रेयर इकलौती ऐसी प्रेयर है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के कार्मिक लोगों को हटा करके अपनी लाइफ की क्लिनजिंग कर सकते हैं. मैं फ्रॉम द पास्ट आई गेस 6 साल से ऊपर हो गए होंगे मुझे. यस, मैं जब पंजाब में थी तब से ही मैं ये कर रही हूँ. आई थिंक हो गए होंगे तकरीबन 6 साल. एंड लिटरली कार्मिक प्रेयर करने से जो मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस हुए हैं, मैं आप लोगों से कभी शेयर करूंगी. तो चलो करूंगी, मैं बहुत जल्दी एक पोस्ट डालूंगी कम्युनिटी टैब में कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए आफ्टर डूइंग कार्मिक प्रेयर. तो आप लोगों को खुद महसूस होगा कि हाँ भाई, ये सच बात है. ओके, तो मैं ये कह रही थी कि आप कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से लगातार अपनी सक्सेस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने परिजनों के लिए. किसी प्रकार की ऐसी प्रेयर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे. यानी होता है ना कि आपकी किस्मत में अब वो समय आ गया जब आपकी प्रेयर्स पूरी हो रही हैं, है ना. आपको यूनिवर्स से, आपके ईश्वर से, आपके ईष्ट से सपोर्ट मिल रहा है. आपके ईष्ट कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि बालाजी या शिव जी या माँ गौरी या माँ पार्वती एक ही हो गई, माँ काली या कोई शक्ति का रूप या कोई स्वरूप, राम जी, माँ सीता, कोई भी आपके ईष्ट हो सकते हैं, राधा रानी, कृष्ण भगवान. तो उनसे आपको जो है, आपकी किस्मत आपको ये बोल रही है कि उनसे आपको ना कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, उनसे आपको कुछ सपोर्ट मिलने वाला है. एक ऐसा सपोर्ट जो अभी तक आपकी जिंदगी में मिसिंग था. क्यों? क्योंकि आप सारी की सारी चीजें अपने ऊपर ले लेते थे. कोई भी घर का काम हो, आसपास की चीजें हो, यू ऑलवेज टेक बर्डन्स, यू ऑलवेज टेक डिफरेंट बर्डन्स इन योर लाइफ. क्या तेरा भी दे दे, तेरा भी दे दे, तेरा भी दे दे, तेरा भी दे दे. यू ऑलवेज टेक फ्रॉम द डिफरेंट पीपल. अब एट प्रेजेंट यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी किस्मत अब फाइनली आपको बिफोर 15th ऑफ अगस्त बोल रही है कि आपकी जहां प्रार्थनाएं कबूल हो रही हैं, जहां आपको अब सपोर्ट मिल रहा है, वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से या तो आपको प्यार मिलेगा या फिर आपको आपके आसपास के लोगों से, जो कि आपको अनरिकॉग्नाइज्ड रख देते थे हर जगह, आपको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आप उनका हमेशा करते ही रहते थे, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था. लाइक एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रीडिंग कि आप लोग किस प्रकार के व्यक्ति विशेष हैं. यू ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स टू द अदर पीपल. आप हमेशा लोगों के लिए करना ही करना पसंद करते हो. लेकिन अब जो स्थिति मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, उस स्थिति के हिसाब से बहुत जल्दी माय ब्यूटीफुल पीपल आपको प्रेम लोगों के तरफ से, सपोर्ट लोगों और ईश्वर की तरफ से, और आपकी प्रेयर्स का कबूल होना ईश्वर की तरफ से होने वाला है. आपकी किस्मत आपको कह रही है कि फुल कंपैशनेट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते ही चले जाओ. आपका कल्याण ही कल्याण होने वाला है. अब देखो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की किस्मत ये कह रही है कि भाई आपकी जिंदगी में सिर्फ आपकी जो प्रेयर्स है अब वो कबूल होने वाली है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इंटरनल, एक्सटर्नल, फ्रॉम द यूनिवर्सल एंड फ्रॉम योर फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है. कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि अब उनका नाम सम्मान बढ़ेगा और उनको प्रेम मिलेगा. ठीक है, या उनकी जिंदगी में कोई सच्चा प्रेम आ सकता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों पांचों चीजें आपके साथ हो आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग, या ऐसा हो सकता है इसमें से कुछ एक दो हो, है ना. इट डिपेंड्स. अब हम देखते हैं कि वो कौन से इंसिडेंट्स हैं जो बिफोर 15th अगस्त आपकी जिंदगी में होकर के ही रहेंगे. मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है लाइक मुझे एक विजन आया जिसके अंदर है रोजेस प्लस बेड.
ठीक है, मुझे यहाँ पर रोजेस और बेड नजर आया। लाइक एक ऐसा बेड जिसके ऊपर रोजेस ही रोजेस है, रोजेस गुलाब के फूल। और ये गुलाब के फूल ना डंडियों के साथ है, जो उनकी हरी डंडी होती है ना बड़ी वाली, उसके साथ है। ये कुछ तो कह रहा है विजन, चेक करते हैं एक बारी। या तो आप लोगों को गुलाब पसंद है, या आप अपनी जिंदगी में भरे हुए कांटों को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो कि आपकी जिंदगी में कितने कितने तो कांटे हैं, लोगों के रूप में कितने सारे कांटे हैं, आप इस चीज को नहीं देख पा रहे हो समाओ। मोह का पर्दा है ना, मोह के चश्मे हटाने की जरूरत है। माय ब्यूटीफुल पीपल, जिंदगी में मोह के चश्मे हटाने बहुत जरूरी है। आप मुझे ही देख लो, एक समय ऐसा था जब मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों को लेके मेरी जिंदगी में बहुत मोह था। ठीक है, लिटरली बहुत ज्यादा मोह था। ओह ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। धीरे धीरे मोह के पर्दे कुछ इस प्रकार से खुले, कुछ इस प्रकार से असलियतें सामने आई कि आज एक भी व्यक्ति विशेष के लिए मोह नहीं है। अगर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सिर्फ प्रेम है, मोह नहीं है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, माय ब्यूटीफुल पीपल, मोह के चश्मे हटा दीजिए। ओके। और इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें बिफोर 15th ऑफ अगस्त, वही सबसे पहला इंसिडेंट तो ये आ रहा है कि आपकी मनी की कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और आप सेलिब्रेट करोगे अपनी किसी प्रकार की विक्ट्री या अपने किसी स्ट्रगल को। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी सो स्ट्रांग कि 15th अगस्त से पहले पहले आप अपनी जिंदगी को क्लिंज कर लोगे। जिन चीजों की वजह से आपका सर दर्द होता था, आपको टेंशन आती थी, आपको स्ट्रेस होता था, इवन हाई बीपी और लो बीपी की समस्या हो जाती थी, ऐसी चीजें आप अपनी जिंदगी से ना साइड लाइन करने वाले हो, ये सोच के कि अब बस बहुत हो गया, अब भी अगर मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं चेती ना तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो पहला इंसिडेंट, मनी को लेकर के कोई जो स्ट्रेस था वो खत्म होगा। सेकंड, आप अपनी जिंदगी में कुछ इंजॉय करने वाले हो, या आप किसी चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो, स्पेसिफिकली अपने किसी नेगेटिव स्ट्रगल को खत्म करके। और तीसरा इंसिडेंट ये होगा कि आपके जो भी सरदर्द थे ना, आपकी जिंदगी के सरदर्द कुछ सरदर्द जो कि इंसान के रूप में थे, और कुछ सरदर्द ऐसे जो आपने खुद ने ही बना रखे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम लेके, ऐसे सरदर्द फाइनली अब खत्म होने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर बार बार आपके लिए आ रहा है एक मैसेज, एंड दैट इज क्लिनजिंग, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डाली हुई है। एक ऐसा दिन जिस दिन आपको अपनी जिंदगी के जितने भी खराब मोमेंट हैं उनको क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार यहाँ पर क्लिनजिंग का कार्ड है, तो आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की जरूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा अपने जीवन में समय समय पर जिस प्रकार घर की, कबर्ड की, आसपास की सफाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार समय समय पर अपनी जिंदगी की भी सफाई करनी पड़ती है। जिंदगी के फालतू के कांटे, जिंदगी के फालतू के लोग, जिंदगी की फालतू की चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटाने की जरूरत होती है, तभी हमें अच्छा वाला जीवन, उपयुक्त संसार अनुभव करने का मौका मिलता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। तो डिवाइन इज विद यू, यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव, ईश्वर आपके साथ है। आने वाला समय आपकी जिंदगी में ऐसा भी लेकर आ सकता है, आपकी किस्मत आपके लिए लेकर आ सकती है कि आप कोई नया घर, कोई नई जमीन, है ना, नया घर, नई जमीन, किसी प्रकार का कोई फ्लैट, कोई गाड़ी, कोई अप्लायंस, कुछ आप लेने वाले हो जिसके अंदर एग्रीमेंट जो है शामिल हो। आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट आ सकता है, किसी रनर इंसान से आपको मुक्ति मिल सकती है, और लोगों के मास्क हट सकते हैं। ये आपकी किस्मत में है, जो कि होकर ही रहेगा। ओके, ये आपकी किस्मत में है गाइस, इस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकते, ये चीज आपकी किस्मत में है, तो ये होकर के ही रहेगी। नैनी हाउ बिफोर 15th ऑफ अगस्त लोगों के अजीबोगरीब मास्क हटेंगे। जो लोग आपसे भाग रहे थे, अब आप उनके पीछे नहीं भागोगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट्स उनकी जिंदगी में आ जाए। You guys will get justice before 15th of August. That means growth is also coming, और पीस, शांति का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और अगेन बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली, तो या तो आपकी जितनी भी फैमिली है वो आपसे खुश होने वाली है, या भी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला समय आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, और आप अपनी फैमिली को वो सारी सुख समृद्धि और शांति दे पाएंगे जो आप और आपकी फैमिली डिजर्व करते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर।
किसी को तो ड्रीम जॉब लग सकती है बिफोर 15 अगस्त। किसी को लवेबल पार्टनर मिल सकता है। किसी की शादी हो सकती है क्योंकि सेलिब्रेशन भी आया था। कोई ट्रैवल करने जा सकता है। तो किसी की जिंदगी में पीस और हार्मनी आ सकती है। ठीक है, कुल मिला के आप लोग हील हो रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो। कुछ रेमेडीज और रिचुअल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उनको देखना ना भूलें। ओके, सो एडवाइस फॉर यू हियर इज हॉली लव। आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट एंटर होने वाला है और आपको बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति विशेष को ना इग्नोर मत कर देना। कट द नेगेटिव कोड फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। जितने भी आपके आसपास गंदे, खराब, बेकार लोग हैं, उन लोगों से अपने कोड्स को, अपनी एनर्जीज को कट करें और ईश्वर पर भरोसा करें। ईश्वर सदा आपके साथ है। आज आप इस वीडियो को भी तो इसीलिए देख पा रहे हो ना कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, तो अब अगर हम इस विजन के ऊपर आए तो एक बार इस विजन को भी चेक कर लेती हूं मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इट्स सन। माय ब्यूटिफुल पीपल, कलेक्टिवली एक मैसेज आप सभी के लिए है। इट इज अ विजन मैसेज, ओके, जो मुझे आया था बेड और रोजेस वाला। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जिंदगी के कांटे बन गए हैं और आपने उनको अपने दिल से लगा रखा है ये सोच के कि अरे ये मेरे अपने हैं। बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको ढोने की जरूरत ही नहीं है, बट आप ढो रहे हो। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पीछा छुड़ा के भागिए, अदरवाइज आपकी जिंदगी में कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी और आपकी जिंदगी में कभी भी न्यू बिगनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी किस्मत, आपका जो फेट है बिफोर 15 अगस्त यही है कि आपकी जिंदगी में हार्मनी, सेलिब्रेशन, सेटिस्फेक्शन, जस्टिस, क्लिंजिंग, स्ट्रगल का एक अच्छा परिणाम, लव, प्रेयर, सपोर्ट और कंपैशन आ रहा है। बट जो गलतियां या जो दिक्कतें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, उन दिक्कतों को और उन गलतियों को करने से बचें जितना हो सके उतना। ठीक है, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आज की इस वीडियो को आपने मैनिफेस्ट करना है, ऑफकोर्स इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। सो क्या आप तैयार हो 15 अगस्त से पहले पहले इस एनर्जी को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो अगर आपके यहां से रेजोनेट हो रही थी एनर्जी या फिर रेजोनेट हो रही थी यहां से आपकी एनर्जी, सो दिस इज ऑल अबाउट यू। अपना ख्याल रखो, खुद से प्यार करो। आज की रीडिंग कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल।